हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार मुझे मैसेज करके बताएंगे ठीक ठाक है। तो ये जो हम लोग का अपना जो यूट्यूब चैनल है YPY मैथमेटिक्स, आज से इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस का भी क्लास होगा। तो अभी आप कंप्यूटर साइंस का भी क्लास देखेंगे। आज जो हम लोग के साथ राजू सर है। राजू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आज से हम लोग का जो क्लास आज आप देखेंगे वो आपका सिलेबस का क्लास होगा। कंप्यूटर साइंस में आपका सिलेबस क्या है, कितने आपके यूनिट पढ़ना है, उसके अंदर क्या चैप्टर है, वो सारा सर डिस्कस करेंगे। फिर कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो सारा चीज आपको डिस्कस करें, ठीक है। फिर आपका इसी टाइम जो अभी आप देख रहे हैं 3 बजे के आसपास हम लोग का लाइव क्लास होगा। तो डेली आप लाइव क्लास आके आप यहाँ आप देख सकते हैं क्लासेस को। कैसा क्लास लगेगा नहीं लगेगा आप सारा फिर आप हमको बताएंगे, आप मैसेज करेंगे ना, पूरा आपको हर एक एक चीज समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरा सिलेबस को हम लोग लेके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आपका क्लासेस, मैक्सिमम क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। फिर हम लोग का क्लासेस जो होगा पूरा कोर्स का, वो एप्लीकेशन आप सब जानते हैं कि हम लोग का जो एप्लीकेशन है YPY पाठशाला है ना, उसमें आपका मैथ्स का क्लास हो रहा है, इंग्लिश का क्लास हो रहा है। अभी हम कंप्यूटर साइंस का भी क्लास आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से सर क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का क्लास कैसा रहेगा नहीं रहेगा आप कमेंट करेंगे, ठीक है सर। तो क्लास को आप कंटिन्यू करिए और ठीक सिलेबस को ठीक है डिसाइड। सर। थैंक यू ठीक, सर। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को YPY मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए जो जेक बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस डिफाइन करी गई है, ये सिलेबस क्या है। हम लोग समझेंगे कि सिलेबस के अंदर हमें कितने यूनिट पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट हैं, किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे इन दिस सेशन। सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच दिस सेशन टिल एंड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखो, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे होंगे पूरा डिटेल में। ओके, पूरा अभी हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे, बेसिकली सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपने पास जो सिलेबस है उसमें अगर हम लोग देखें तो पहला चीज़ आता है यूनिट। देखो, हम लोग जब क्लास 10 तक रहते हैं तो यूनिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है सिलेबस के अंदर, लेकिन जब हम 11 12 में या आगे जाते हैं तो हमें यूनिट देखने को मिलती है। तो क्लास 12 के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल आपको 5 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है जी। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो पहला यूनिट है, उसका नाम क्या है, देखो, C++ प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस यूनिट से बच्चों आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से सिर्फ 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब सिर्फ अकेला यूनिट से, मतलब आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिया लिख रही हैं हेलो, ठीक है। हेलो आपको भी नमस्ते। तो फर्स्ट यूनिट क्या है? C++ प्रोग्रामिंग विच कंटेन्स 30 मार्क्स, ठीक है। समझ आई बात? बिल्कुल। दूसरा यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर, और इस यूनिट से आपको टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो ये यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो सारे के सारे यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस क्लास 12, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करें दोस्तों तो इसका नाम है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस यूनिट से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। फोर्थ यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड लास्ट यूनिट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इस यूनिट से भी आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट की बात, ठीक है। ये यूनिट की बात हो गई है। अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि कितने यूनिट है, तो अपने पास कितने यूनिट पढ़ने हैं, टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट C++ प्रोग्रामिंग विच कंटेन 30 मार्क्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेकेंड इज डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन 16 मार्क्स, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड थर्ड जो है डेटाबेस एंड एसक्यूएल, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर है बूलियन अलजेब्रा, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो टोटल 70 मार्क्स की हम लोग जिक्र कर चुके हैं यूनिट के अंदर। मतलब टोटल जो यूनिट आपके पास दिए हुए हैं, इससे आपके एग्जाम में 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
टोटल जो आपका मार्क्स मिल रहा होगा वो मिलेगा 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें से आप 30 मार्क्स अपने प्रैक्टिकल से पाओगे, मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी होगी उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको 30 मार्क्स मिल रही होगी, ठीक है। तो 70 + 30 = 100 मार्क्स का टोटल पेपर आपकी रहने वाली है। इतनी बात समझ में आई? किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? तो आप कमेंट कर सकते हो। फी लगेगा, अभी फिलहाल आप पढ़ने पे ध्यान दो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट क्या कहता है, देखो C++ प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर जो है टोटल 8 चैप्टर आते हैं, 1 to 8। समझ आई बात? 1 से लेकर के 8 तक के जो चैप्टर हैं वो यूनिट नंबर 1 के अंदर आता है, ठीक है बच्चों, यूनिट नंबर 1 के अंदर आता है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, अब आपको दिखेगा अच्छा, ठीक है। चलो, तो यूनिट नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें देखो 8 चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, रिव्यू ऑफ C++, ठीक है, रिव्यू ऑफ C++। सेकेंड का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ OOP, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में सेकेंड चैप्टर में हमें पढ़ना है, राइट। थर्ड है फंक्शन ओवरलोडिंग। फोर्थ चैप्टर है क्लास एंड मेंबर। फिफ्थ चैप्टर है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सिक्स चैप्टर की बात करें तो यह है इनहेरिटेंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवन चैप्टर जो है यह है डेटा हैंडलिंग, एंड 8 नंबर जो चैप्टर है यह है पॉइंटर। तो ये नाम है चैप्टर के जो यूनिट नंबर 1 के अंदर आते हैं। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल बन रहा होगा कि सर चैप्टर वाइज किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको बता दो। तो देखो, जब मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल अभी आप एक मोटा मोटी ये समझो कि अपने पास सिलेबस क्या है, राइट। तो यूनिट वाइज मैंने आपको बता दिया है, अभी चैप्टर वाइज में चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उससे मैं बता दूंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो। अब चलो, अब हम लोग सेकंड यूनिट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, राइट। तो चलो इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो है डेटा स्ट्रक्चर। 16 मार्क्स का यूनिट है और इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ना होता है और दोनों चैप्टर 8 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है जी। चलो यहाँ मैंने आपको बता दिया चैप्टर वाइज, बाकी नहीं बताऊंगा अभी, चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है सेकेंड नंबर यूनिट, इसका नाम है, क्या नाम है, डेटा स्ट्रक्चर। और इससे आपको टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 2 चैप्टर आता है दोस्तों। पहला है 9 नंबर चैप्टर जिसका नाम है एरे, और फिर 10 नंबर चैप्टर जिसका नाम है लिंक लिस्ट स्टैक एंड ट्री, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बस आप सारे के सारे लेक्चर्स में बने रहना, रोज आपको 3 बजे लाइव में मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, ओके। चलो, थर्ड यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि थर्ड यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट का नाम क्या है, देखो, डेटाबेस एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इससे क्वेश्चन आते हैं और कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। तो जो चीज़ें बताता हूँ बस उसे सुनते जाना और ध्यान में रखना तब तक जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, राइट। तो इसके अंदर देखो जो चैप्टर आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, यानी 11 नंबर चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डिटेल में समझेंगे, ओके। 12 नंबर चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल। तो पूरा इसी के बारे में चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमें पढ़ना है, राइट। तो ये थर्ड नंबर यूनिट तक हो गई, ठीक। अब हम लोग फोर्थ नंबर यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा, और इस यूनिट से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इस यूनिट का जो नाम है सेम नाम है चैप्टर नंबर 13 का, बूलियन अलजेब्रा, और इससे भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 3 नंबर में हो या 5 नंबर में हो। यकीन नहीं हो रहा है तो इस चैप्टर के रिगार्ड्स जा करके आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की तरफ और समझते हैं कि लास्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ओके।
तो लास्ट यूनिट अगर हम लोग देखें तो इसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जो यूनिट का नाम है वही यूनिट चैप्टर नंबर 14 का भी नाम है, ठीक है। मतलब यूनिट का नाम और चैप्टर नंबर 14 का नाम बोथ आर सेम, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, कितने यूनिट हैं, किस किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, किस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ओके, कुछ लोग और कुछ कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट करो एक बार, दिल बरसा दो, देखूं कितने लोग हैं मुझे प्यार करने वाले आज के इस क्लास में। चलो जी, तो ये अपने पास क्या हो गया, सिलेबस का हम लोगों ने एक बार पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया है। चलो अब एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू कि जो अभी हम लोगों ने बात करा है सिलेबस के बारे में। ये अगर हम लोग वन शॉट देखें, एक ही स्लाइड में देखें, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ भी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब बात रही कि सर ये सिलेबस तो हम लोग देख लिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ लिखे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ देख रहे होंगे सिलेबस को, कुछ लिखे नहीं होंगे, है ना, कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, किसी ने भी राइट डाउन नहीं करा होगा। लेकिन वो थोड़े से आलसी हैं और वो चाहते हैं कि मुझे बस पीडीएफ मिल जाए, राइट। वो क्या चाहते हैं कि मुझे बस सिलेबस वाला पीडीएफ मिल जाए। तो बच्चे अगर आप पीडीएफ चाहते हो ना, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि इसी संस्थान का है, जिसका नाम है YPY पाठशाला। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, इस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे और इसे आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे और रजिस्टर वगैरह करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आसानी से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्ले स्टोर पे जाएं और इसको क्या करें भाई, इसको आपको करना है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करना है, बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अब तो नेट इतनी फास्ट है कि विद इन अ सेकेंड हो जाती है सारी चीज़ें डाउनलोड। तो वहाँ पे जाएं और आज के क्लास में जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया है, आप उसे डाउनलोड करके रख लें अपने पास। बेटर रहेगा कि आप जो कॉपी बनाएंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए, जो आप नोटबुक बनाएंगे, उसी नोटबुक में फर्स्ट पेज में आप लिख लो और बीच बीच में उसको देखते रहना कि आपकी सिलेबस कहाँ तक कवर करी गई है, ठीक है जी। ओके, चलो तो अब हम लोग कुछ और बेसिक बातें करते हैं कि आगे की जो हमारी जर्नी होने वाली है, मतलब जो हम लोग आगे क्लास करेंगे उसमें कैसे चलेगा, सारा सिनेरियो किस तरीके से चल रहा होगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो भाई देखो, अपनी जो क्लासेस है वो रोज चलेगी 3 बजे, 3 से 3:15 के बीच में आपकी क्लास लाइव हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात। रोज पहला ये है, 3 से 3:15 बजे के बीच आपकी क्लास लाइव चलेगी रोज, ठीक। क्लासेस जो चल रही होगी उसमें हम लोग सारी चीजें सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। जैसे कुछ होते हैं ना कि चैप्टर पहले इजी इजी स्टार्ट करते हैं, फिर हार्ड वाला पे जाते हैं और लास्ट लास्ट में छोड़ भी देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पहले चैप्टर नंबर 1 को पूरा अच्छा सा पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। फिर जैसे ही चैप्टर 1 खत्म होगा, उस चैप्टर से पिछले 5-10 साल में कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन सारी चीजों को हम लोग एकदम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे नंबर चैप्टर पे बढ़ेंगे, फिर तीसरा नंबर, चौथे नंबर, ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेगी, ठीक। तो पहली बात है भाई, रोज तुम्हें आना है 3 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हो तो, राइट, ठीक। यहाँ पे जो हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे भाई, चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक क्लास पढ़े और बाकी क्लास मिस कर दिए, फिर कुछ सीखोगे नहीं फिर। चलो अब देखो, जब चैप्टर आपकी स्टार्ट होगी तो हम लोग टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से सारी चीज को स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज हम लोग सारी चीजें स्टडी करेंगे। टॉपिक वाइज चाहे आपका थ्योरी हो, ठीक है, या आपका कॉन्सेप्ट हो, क्या हो, आपका थ्योरी हो, कॉन्सेप्ट हो, इन सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इन सारी चीज को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस, राइट। भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, इतना अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना कि आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। प्रैक्टिस करने के बाद इसी प्रैक्टिस के अंदर हम लोग उन सारे पीवाईक्यू को भी डालेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं पिछले कई साल में, ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यू भी टॉपिक वाइज यहाँ पे कंसिडर करते हुए चले जाएंगे।
समझ आ गई बात? ठीक है, चलो। और एक चीज याद रखना, मैं जितना भी चीज यहाँ पे पढ़ाऊंगा प्लेटफॉर्म पे, आपको रोज उसका पीडीएफ मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपको वाईपीवाई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, राइट? ओके, चलो जी। यस भैया, तो समझ में आ रहा है ना सभी को? अंकुर लिख रहे हैं सर एग्जाम में हाईएस्ट 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं या होता है? हाँ जी, आपके एग्जाम में जो हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स के होगा, ठीक है? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, आपके एग्जाम में ना जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, कुछ चीजें समझ लो, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखो। देखो आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे आपके जो एग्जाम में, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। पहले आपका रहता है एमसीक्यू, ठीक है? पहला क्या रहता है? एमसीक्यू। पहला क्या रहता है? एमसीक्यू मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 25 कर देता है, तो कई बार 30 कर देता है, ये जेक का अपना मूड चलता है, ठीक है? चलो, तो आपका पहला जो रहेगा फॉर्मेट वो रहेगा एमसीक्यू। सेकंड जो फॉर्मेट रहेगा ये 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है? 2 मार्क्स, उसी में से 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, और जैसे मान लो 2 दे दिया, राइट? अब इसके अंदर 2 अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो इस वाले फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं, एक एक मार्क्स में चीज़ों को लिखना होता है। फिर आपको कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, और लास्ट में आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? संगम कुमारी, पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्या पूरा पढ़ाने की जरूरत नहीं है? मतलब आप पढ़े लिखे हो क्या? एक ही चैप्टर से पास हो सकते हैं? एक चैप्टर से पास? देखो आपका जो टोटल मार्क्स जो मिल रहा होगा वो कितना है? 100 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। आपको पास होने के लिए कम से कम चाहिए 33 मार्क्स। तो आप देख लो कि फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट यूनिट लिखे हो या चैप्टर? अच्छा, नहीं भैया, फर्स्ट चैप्टर से तुम पास नहीं होगे, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ आते हैं, ठीक है? तो देख लो, अगर तुम पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे व्यू में नहीं, ठीक है? चलो, तो इसको मैं कर रहा हूँ इरेज सारी चीज़ को। ये हो गया मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक? 2 मार्क्स रहेगा, फिर इसी में 3 मार्क्स के भी पूछे जाएंगे आपको, ओके? और लास्ट जो होगा ये होगा 5th मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है? ओके, अब देखो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं कुछ टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन मैं आपको डेली दूंगा अपने से करने के लिए, ठीक है? ताकि आपको भी समझ में आए कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसे समझ करके आप खुद से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। एक चीज़ बच्चों के मन में ये भ्रम रहता है कि कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, और इसको इग्नोर करते चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन मैं वैसे बच्चों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अगर उनकी 5 सब्जेक्ट को स्टडी करनी है तो सभी में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी? 100 मार्क्स का पूछा जाता है, तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि पहले उन सारे चैप्टर्स को या सिलेबस को खत्म कर लेना है जो आसान है, जिसे 2 बार 3 बार रिवीजन करे तो पूरा साल याद रहे, ठीक है? ताकि हार्ड जो भी सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत मार्क्स का फ्लक्चुएशन आए तो उसको क्या करे, कंप्रोमाइज कर सके। लेकिन क्या करते हैं, हार्ड वाले पे ध्यान देते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इन पे बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, और कईयों को तो समझ में नहीं आता फिर भी लगे हुए रहते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ना वो मैथ में अच्छा कर पाए हैं, ना ही वो इजी सब्जेक्ट में अच्छा कर पाए हैं, ठीक है? तो भाई अपने पास 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और पांचों से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाना कि आपका मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सके आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है जी? आप थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेता हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। संगम कुमारी कह रही है एक ही चैप्टर से अरे कितना बार लिखोगे आप? चलो, पूरा पढ़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? 2 बार पढ़ दिया हूँ आपका कमेंट। सौरव कुमार वर्मा कह रहे हैं अच्छा अच्छा, ओ ठीक है, ऐसी चीजें लिखे हो भाई सौरव, वो पढ़ूंगा मैं नहीं, राइट? चलो,
यहाँ पे कुछ और बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आई थिंक शी इज लोयल विथ वन। ओ ठीक है ठीक है, वैसे मत लिखा करो, ठीक है। चलो, तो किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। ठीक है, चलो, तो किसी को अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। अभी मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, वैसे फालतू की कमेंट मत किया करो बाकी लोग। भैया कोर्स का फी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल लाइव मिलेंगे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर देना बाकी बच्चों के पास, ताकि जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।